एम.ए. अकबर की पुस्तक के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत माना जाता है, लेकिन उसने अजमेर के आना सागर झील को अपवित्र कर दिया था। उसने अल्लाह और पैगंबर की मदद से झील के किनारे बसे मंदिरों को जमी दोज करने का ऐलान किया था। ऐसा माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भारत भेजा गया था। अगर चंद दिनों के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हेमू को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनके काल में ही मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था, जिसे गरीब नवाज कहा गया। आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अधिकतर हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी तब चौहान का ही शासन था। उन्होंने 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक राज किया। उन्हें पृथ्वीराज रासों के कारण ज़्यादा जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के काल में ही अजमेर में एक फ़कीर आकर बसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ, वही मोइनुद्दीन चिश्ती जिसकी दरगाह अजमेर में आज भी मौजूद है और हर साल लाखों मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी वहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री तक की तरफ से वहाँ पर चादर चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली से हिंदू शासन को उखाड़ फेंकने में उसका भी हाथ था। 12वीं शताब्दी का खत्म होने वाला समय वह काल था जब भारत में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही थीं। मोहम्मद गौरी सीमा पर आकर बैठा था, जिसे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। अपमानित गौरी को पृथ्वीराज ने जीवन दान दिया, लेकिन उनकी इस गलती ने भारत की सदियों की गुलामी की पटकथा लिख दी और दिल्ली श्रीहीन हो गई। मोहम्मद गौरी वापस गजनी जाकर एक बड़ी फौज को तैयार करने लगा। ये महज संयोग ही था या कुछ और कि जिस साल मोहम्मद गौरी हार कर भागा, उसके अगले ही साल या कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक सूफी संत ने अजमेर में डेरा जमाया। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। वहाँ वह कई चमत्कार करने लगा। आसपास के लोगों में उसके प्रति जिज्ञासा जागी। वह लोगों को काफ़ी अच्छे से पेश आता। गांव के गांव इस्लाम में धर्मांतरित होने शुरू हो गए। बिना हथियार उठाए चिश्ती ने वो ज़मीन तैयार कर दी जहाँ वो अगले 44 साल तक इस्लाम का प्रचार प्रसार करता रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि चिश्ती इस्लामी जिहाद के लिए भारत आया था। 1191 में गौरी हारा और 1192 में दोबारा लौट कर आया। इसी अवधि के बीच चिश्ती ने अजमेर में डेरा जमाया। आखिर ऐसे संवेदनशील समय में चिश्ती भारत क्यों आया था? वो अपने चेलों शागिर्दों के साथ वहाँ पर पहुँचा। एम.ए. खान लिखते हैं कि चिश्ती काफिरों के खिलाफ इस्लामी जिहाद के लिए भारत आया था। इस पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गद्दारी वाला युद्ध लड़ने के लिए ही मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था, ताकि वो मोहम्मद गौरी की तरफ से उसकी सहायता कर सके और उसका काम आसान कर सके। ये इतिहास है कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। चौहान ने भले ही गौरी को छोड़ दिया हो, लेकिन गौरी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दी थी। तभी तो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जीत का श्रेय लेते हुए कहा था कि हमने पिथौरा अर्थात पृथ्वीराज चौहान को जिंदा दबोच लिया और उसे इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। यह भी कहा जाता है कि एक दिन अचानक से गरीब नवाज चिश्ती को स्वप्न में पैगंबर मोहम्मद का संदेश मिला कि उसे भारत में उनके दूत के रूप में भेजा जा रहा है। फिर वो भारत आ गया। उसकी सोच एकदम ऐसी ही थी जैसी अभी जाकिर नाइक की है। डॉक्टर खान की पुस्तक के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत माना गया, लेकिन उसने अजमेर की आना सागर झील को अपवित्र कर दिया था। उसने अल्लाह और पैगंबर की मदद से झील के किनारे बसे हुए मंदिरों को जमी दोज करने का ऐलान किया। साथ ही वो मंदिरों और उसमें स्थित मूर्तियों की पूजा होते देखकर खफा भी हो जाता था। बता दें कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले रोज एक गाय काट कर लाते थे और उस झील के किनारे मंदिरों के प्रांगण के नज़दीक खाते थे, जहां राजा महाराजा से लेकर ब्राह्मण श्रद्धालु तक प्रार्थना के लिए आया करते थे। जहां मांस तक वर्जित था, वहां गोमांस का कबाब चलने लगा। लोगों का यह भी मानना है कि चिश्ती ने आना सागर और पंचसेना की 2 झीलों को चमत्कार से सुखा दिया था, जो कि हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र थीं। आज इतिहास की किताबों में अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन यह जिक्र नहीं किया जाता कि सूफी संत भारत में जिहाद को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रचार के लिए आया था, जिसके लिए उसने इस्लामी धर्मांतरण को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया और पृथ्वीराज चौहान की पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस यार, बहुत हो गया। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो और भी अच्छा होगा। इस तरह के वीडियो हम और भी लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।